देखिए, गृह विभाग भारत सरकार का इसलिए कूदा है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार के नेताओं ने वहाँ जाकर रिक्वेस्ट की है कि हम फंस जाएंगे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान के पास पूरे सबूत है, ऑडियो सही है। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार सीएम है, देश के सीनियर लीडर है। उनकी जो इमेज है, उनकी सच्चाई ईमानदारी को पूरा देश जानता है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही ऑडियो क्लिपिंग के लिए कि यदि ऑडियो गलत साबित हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इसके बाद गजेंद्र सिंह जी, गुलाबचंद कटारिया, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, इन पे तो कोई भरोसा ही नहीं है। ये तो इतना जल्दी बयान देते हैं। मैं तो गुलाब जी कटारिया से उम्मीद करता था, वो समझदार व्यक्ति हैं। तुरंत फर्जी घोषित कर दिया ऑडियो। पहले ऑडियो की जांच तो होने, तो दूसरे दिन सीएम का बयान आ गया कि यदि फर्जी घोषित हो जाता है, ये गलत साबित हो जाता है, तो मैं राजनीति से संन्यास लूँगा। ये दे रहे हैं क्या? लिख के एफिडेविट दे, जैसे मुख्यमंत्री ने घोषणा की, सब कह दें कि ऑडियो गलत साबित होता है तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को सामने आना पड़ेगा। उनको बोलना चाहिए कि क्या भारत सरकार इस्तीफा दे रही है क्या? प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया। इतना बड़ा आपको भरोसा है कि आपके किसी की, तो यदि ऑडियो पर बात हो रही, आवाज़ किसकी है उस पर उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने कहा ऑडियो यदि गलत है तो ये कह दे ऑडियो, ये भी तो कह रहे हैं ऑडियो ही फर्जी है, अपने आप ऑडियो हमने बनाए हैं। मतलब इतनी, मतलब नोटोरियस बना, इतने सीनियर लीडर्स का मैंने आज तक नहीं देखा। और देखिए, ये मामला पूरा खुला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप मध्य प्रदेश में किया, हॉर्स ट्रेडिंग की, सबने देखा, एमएलए तोड़े, अभी तक तोड़ रहे हैं, और अपनी सरकार बना ली। ये झूठ बोलते रहे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के वक्त, अब वो सब हो गया। यदि सचिन पायलट जी को कोई नाराजगी थी, वो हमारे साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे एमएलए हैं, हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनका बड़ा नाम, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री 2 पद थे, और वो, उनको कौन रोक रहा है? बड़ा नाम है, बात तो करते हैं। हमें तो पता ही नहीं चला कब कैसे क्या हो गया, बाद में पता चलता है कि इतना बड़ा कैंप हो गया वहाँ पर, ये वो। इतना बड़ा आपने डिसीजन ले लिया, और अब इस डिसीजन में उनके, जिस तरह से उनके बागी कांग्रेस के जो एमएलए उनके साथ आकर जिस तरह से बीजेपी खड़ी हो गई है, बीजेपी के प्रवक्ता नेशनल ऑफिस से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, बार बार कांग्रेस की तरफ से वो बोलते हैं, कांग्रेस के बागी विधायकों की तरफ से। तो अचानक इतना प्रेम कहाँ से उमड़ गया? और हमारे सबके फ़ोन चालू है, कांग्रेस के हर विधायक के जो यहाँ जयपुर में, उनके सबके बंद है। ऐसा क्या हो गया? बीजेपी के पास नंबर गेम ही तो नहीं बना। नंबर गेम बनता तो आपने सरकार तो गिराई दी थी। वो नंबर गेम पर फेल हो गए। बाकी उनका जो षड्यंत्र था उसमें कोई कमी नहीं थी। बीजेपी का, बागी विधायकों का जो षड्यंत्र था, किसी भी चुनी हुई सरकार को राजस्थान में विपक्ष के साथ मिलकर गिराने का ये पहला मामला है। देश राजस्थान में पहली बार हुआ है। भाई, आपस में डिस्प्यूट होते हैं, कांग्रेस पार्टी में कोशिश होती है, इस बार तो बीजेपी के साथ मिलकर, विपक्ष के साथ, हमको हाथ के निशान से जीते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हाथ के निशान के साथ खड़े रहें जब तक हमारा कार्यकाल पूरा नहीं हो। आपको कोई तकलीफ है तो खुलकर बात करें, अचानक नहीं करें। ये धरना, ये कैंप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर हो जाते हैं, जयपुर में हो जाते हैं, कहीं भी हो जाते हैं, लेकिन आप हरियाणा की सरकार के सिक्योरिटी में आप पूरा कैंप करते हैं। तो ये जो सारा मामला हुआ, इसमें नंबर गेम हमारे पास है 100%। हम नंबर गेम पूरा, सरकार सुरक्षित है। मैं मेरे घर पे खड़ा होकर दे रहा हूँ ना आपको इंटरव्यू, मेरे घर पे हूँ। मैं मेरे क्षेत्र में जाकर आया हूँ, सुबह पूजा करके आया हूँ, मेरे लोगों से मिला हूँ, सबसे सारे काम कर रहा हूँ। तो ये कोई हम लोग कब कंट्रोल में हो जाएगी? सारी कंट्रोल में। देखिए, बात सुनिए, कोरोना के समय में मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी ने गिराई, कोरोना के समय में राजस्थान की सरकार को टारगेट किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एक अलग सेल काम करता है। नोटबंदी का बड़ा घोटाला, उसका पैसा, अभी 68,000 करोड़ के कर्जे माफ़ किए, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, अब ये नहीं हुआ 68,000 करोड़ की, जिसपे वो बोलते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अब बैठे बैठे ठाले बैठे हैं वो, तो एक टीम उनकी इसी काम में लग रही है। कुछ उनके मंत्री केंद्र के, वो सारे यहाँ पर ईडी, इनकम टैक्स, कब किसके घर आ जाए, कब मेरे घर आ जाए, कुछ पता नहीं है। ये मेरे यहाँ भी कर सकते हैं, किसी के यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो वहाँ जो बागी कांग्रेस के लोग हैं वो तय कर रहे हैं कि वहाँ जाइए, उसके यहाँ ईडी का छापा डालिए, उसके यहाँ इनकम टैक्स का कीजिए, उसको सीबीआई से डराइए। जो एजेंसियों का दुरुपयोग इन्होंने किया यहाँ पे, ईडी, इनकम टैक्स के छापे पड़े लोगों के, तो आप किसी को नोटिस दोगे, बुला लोगे, बात करो, कब तक इससे डर के कोई राजनीति होती है क्या? आपने क्या नहीं किया, सब कुछ कर दिया। साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार, इनके कहने से तो चल नहीं रही। इनकम टैक्स के छापे कांग्रेस के लोगों पर हुए, प्योर कार्यकर्ताओं पर हुए। आपने जिस जैसे ही पता चला फेयरमाउंट होटल में इनका कैंप है, उसके यहाँ पे भी छापा डाल दिया, अभी तक छापा चल रहा है। तो उससे कोई कैंप तोड़ना हमने हटा लिया, रात को जैसे ही पता चला सुबह वहाँ छापा डाल गया। तो ये पूरी कार्रवाई धौस डपट की है। इससे अब जो भी परिस्थिति होगी, राजस्थान की जनता ने वोट दिया है, मैंडेट दिया है, राज ताकत से, दम से चलता है।
राज डर के नहीं चलता कि हमें केंद्र सरकार डरा देगी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इनसे डरा देगी, राजस्थान के नेता लोग डर जाएंगे, अपनी पावर का मिसयूज करेगी। तो ये लड़ाई जो लोकतंत्र को खत्म करने वाले, हम इधर एसओजी मुकदमे दर्ज कर रही है, उधर वो झूठे मुकदमे दर्ज कर ले मान लो, तो एसओजी का कोई मुकदमा तो कोर्ट में जाके जवाब दीजिए, उसका तरीका है। कोई एसओजी जाके अटैक तो ना करिए भाई। आप वो कह रहे हैं कि साहब ये टेप कैसे कर ली, आप मुझे ये बताइए। उनको ये तो है कि रिकॉर्डिंग कैसे हो गई गैर कानूनी तरीके से, वो ये नहीं बोल रहे कि रिकॉर्डिंग सही है, ये तो हॉर्स ट्रेडिंग तो हो गई। किसी भी राज्य में इंटेलिजेंस एक विंग होती है, राज्य में सरकार और राज्य के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, इंटेलिजेंस अपने तरीके से काम करती है। इंटेलिजेंस के रूल्स रेगुलेशन, पुलिस इंटेलिजेंस, भारत की पुलिस के, राज्य की पुलिस के इंटेलिजेंस की अपनी पावर्स है, कैसे ऑडियो रिकॉर्ड किए गए, कैसे है, वो सब बताया जाएगा। लेकिन ऑडियो असली है और उसमें आवाज़ें असली है, तो इसका मतलब हॉर्स ट्रेडिंग आपने की तो आप तो दोषी हो गए ना। आप तो ये कह रहे हैं कि ये टेपिंग कैसे हुई, अरे आप इसको छोड़िए ना, आप इस बात को तो मान रहे हैं कि टेप सही है, दोनों आदमी सही वो ये मान लें, उसके बाद उसकी भी हो जाएगी कैसे, वो भी जवाब देगी, जिसने रिकॉर्डिंग की वो भी जवाब देंगे कैसे की है, कानून में उसका जवाब भी देंगे, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं एसओजी में, एसीडी में, तो वो पुलिस जवाब देगी ना कैसे हुई है रिकॉर्डिंग, कहाँ से हुई है, पुलिस के जरिए हुई है, प्राइवेट जरिए हुई है, कैसे हुई, वो जवाब देंगे। लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हो वो सवाल गंभीर नहीं है। गंभीरता ये है कि आप एक सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे थे, वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया, उसमें भी आप कमियां ढूंढ रहे हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन इस बात को स्वीकार करना चाहिए बीजेपी को कि वो लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। टेस्ट का कुछ है एक्सपेक्टेशन? फ्लोर टेस्ट के ये मामला सारा अब देखा जाएगा कि इसमें फ्लोर टेस्ट की, मेरा ये मानना है कि हमारी तरफ से तो हमें मांगने की जरूरत है नहीं, हमारे पास तो बहुमत है, तो हम फ्लोर टेस्ट की मांग क्यों करें। बीजेपी ने अभी तक की नहीं है, बागी सामने आ नहीं रहे। टोटल 104 है सर? हाँ, हमारे पास 109 है, और यदि, लेकिन हमारे पास बहुमत है, और उसको आप प्रेस कहती है साहब कम है ज़्यादा मान लो, लेकिन बहुमत है, प्रेस भी जानती है, हम भी जानते हैं, इसलिए फ्लोर टेस्ट की हमें तो ज़रूरत है नहीं। यदि कोई ऐसी बात आएगी तो मुख्यमंत्री खुद एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा सीनियर लीडर है, वो गवर्नर से मिलते हैं, तो कोई ना कोई कारण से मिलते हैं बार बार जाके, और एक गवर्नर को पूरे राज्य की स्थिति का पता रहना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी की गंभीरता है, उनकी सोच है, और एक समझदार मुख्यमंत्री के गवर्नर के अच्छे संबंध होते हैं, इनके अच्छे संबंध हैं। राज्य में जो सब कुछ चल रहा है उसको लेकर राज्य प्रमुख से बात करना एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी के तहत वो क्या बात करते हैं वो ज़्यादा समझते हैं। लेकिन ये तय है, राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार को कोई खतरा नहीं है।